हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रियल कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा है कि सर आईआरटी में कौन से ब्रांचेज हैं। अभी बच्चों को यही नहीं पता है। बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं और क्या बोलते हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर ये वाली ब्रांच है कि नहीं है, सर मुझे यही वाली ब्रांच चाहिए, मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, सर ये वाली ब्रांच अच्छी है कि नहीं है। तो मैंने कहा एक वीडियो में पूरा डाउट ही खत्म कर देते हैं। कहता है ना, किल योर डाउट अदरवाइज डाउट विल किल यू। तो जो भी डाउट है ना, इस वीडियो से किल कर लो, खत्म कर दो, डाउट को मार दो भैया, नहीं तो डाउट तुम्हें मार देगा, है ना। आइए जानते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज है और कहाँ कहाँ से किसके स्कोप ज़्यादा हैं, उसके बारे में जरा 4-5 मिनट की वीडियो होगी, जरा अच्छे से समझ लेंगे। आईआरटी मतलब रियल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बना कर रखा है। 6 साल से लगातार मैं आईआरटी को पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज लगभग लगभग 2-2 3-3 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आईआरटी से पास आउट होकर के। सोच सकते हो कितना बिलीवेबल चैनल है, कितना ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलो जानते हैं आईआरटी के बारे में। और आपको पता भी है सर, आईआरटी में वाकई में तैयारी करना है तो रियल कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सबको पता है, ये बात बताने की जरूरत है। जो नए बच्चे आ रहे हैं जान लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल था रियल कॉन्सेप्ट, विनय सर के नाम से स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर सर्च करके ज्वाइन कर लो खटाखट। और यही हमारा रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप है जहाँ से ज़्यादा मात्रा में सिलेक्शन होता है। यही देख रहे हो ना, हाँ सर। आप जाके इंस्टॉल करोगे रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से, और वहाँ से आईआरटी 2025 का स्पेशल बैच जो कि लाइव क्लासेज भी चल रही है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ऐप में। जाओ ज्वाइन करो और आनंद लो, सिलेक्शन पाओ, है ना। क्योंकि कहीं जुड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्या यहाँ पर वहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, आईआरटी लेवल के पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। जुड़ने से पहले सोच लेना, क्या पॉलिटेक्निक का कंटेंट ही तो आपको नहीं परोसा जा रहा है। बहुत सोच समझ के कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि 6 साल से आपके सेवा में तत्पर है रियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारे सारे बैचेज हैं, आप जाके ज्वाइन करो खटाखट। ऑफलाइन क्लास भी हमारा अवेलेबल है कटरा में, प्रयागराज में। आप कांटेक्ट करके उस पर भी आप आ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में भी। देखो, कोर्स देखा जाए आईआरटी में तो आपको सबको ये बात पता है, सबको ये बात पता है सर, कि यहाँ पर मैं 3 ईयर डिप्लोमा के लिए बात कर रहा हूँ, और 3 ईयर डिप्लोमा के लिए मैं बच्चों को ज़्यादातर मात्रा में पढ़ाता भी हूँ। ये बात सबको पता है। अब देखो, अगर देखा जाए आईआरटी में तो टोटल 3 ईयर डिप्लोमा के लिए, ध्यान से समझ लेना, आज के बाद मत पूछना कि सर ये वाली ब्रांच है कि नहीं है, सीएस है कि नहीं है, कहाँ है तो इसमें पता चल जाएगा। 3 ईयर डिप्लोमा के लिए 975 सीटें हैं, है ना। और टोटल मिला के 13 ब्रांचेज हैं, 13 ब्रांचेज हैं। अब देखो, मैं अपने हिसाब से अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, पूरा आईआरटी ब्राउचर में जो जानकारी दिया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, बस बताने का और समझाने का योगदान है, ना कि इसमें ब्रांच को कम ज़्यादा करने का कोई योगदान है हमारा, ठीक है। ध्यान सुन लेना। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये पहला ब्रांच है ना। सब में 75-75 सीटें हैं, ध्यान रखना बेटा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक ही ब्रांच है, इसमें भी सिर्फ 75 सीट हैं। कितनी है सर? 75 ही सीट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सर इसमें भी 75 ही सीट है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें भी 75 ही सीट है। डिप्लोमा इन सिविल, सिविल में देखो क्या है ना कि 3 सब ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन है सिविल में। किसके साथ सर? सिविल इंजीनियर जनरल तो है ही है हमारे पास, इसमें भी 75 ब्रांच, 75 सीट। कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी सीटी, इसमें भी 75 सीट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी पीएचई बोलते हैं, भी सिविल का क्या स्पेशलाइजेशन है, इसमें भी 3 सब ब्रांच है, आप देख सकते हो। कितने हुए सर? 1 2 3 4 5 6। बात सही? हाँ सर, 6 हुआ। अभी आगे चलते हैं सर। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, देखो बाबू, मैकेनिकल में 6 सब ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन है। कितने? 6 में है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग पीपीई, इसमें भी आपके 75 सीट है ना। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पी, इसमें भी 75 सीट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें भी 75 सीट है। टूल इंजीनियरिंग, इसमें भी 75 सीट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, है ना, इंजीनियरिंग, इसमें भी 75 सीट है। सब मैकेनिकल के सब ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन है। ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, इसमें भी 75। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और पीछे था 7, 6 7 कितना हो गया? 13। 13 ब्रांचेज हैं, है ना, 13 ब्रांचेज। हालांकि इसको टोटल को मिलाकर एक ही ब्रांच हम कह सकते हैं। मैकेनिकल में 6 सब ब्रांच है ना, 6 स्पेशलाइजेशन, लेकिन है कितने? है तो एक ही मैकेनिकल, समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा सीट किस में है? मैकेनिकल में है। फिर किस में है? फिर सिविल में है। उसके बाद सब में क्या है? एक एक ब्रांचेज है, यानी 75-75 सीटें हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा भी होता है, क्या मैकेनिकल इजीली थोड़ा बहुत मिल जाता है, सिविल मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मिलना इतना आसान नहीं होता है। ध्यान रखना। 1 2 3
4 5 6 और 7, 7 6 13, 13 गुणे 75 करोगे 975 आता है, टोटल 975। आप देख लो कौन कौन सी ब्रांच है, मत पूछना कौन कौन सी ब्रांचेज है। आप कहोगे सर इसमें से कौन सी अच्छी ब्रांचेज है, देखो होता है ना कि जो जो चीज़ें कम होती हैं वो क्या होती है, लोगों को बहुत भाती हैं, है ना। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, अरे ये तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सच बताऊं, आपको वाकई में सरकारी जेई बनना है ना, जूनियर इंजीनियर बनना है ना, सबसे जल्दी आप सिविल इंजीनियरिंग से बन सकते हो, ठीक है। जो कट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 90 जाता है, उन लोगों का 60 70 75 में अंदर ही रहता है, 50 तक जाता है कट ऑफ, है ना। वैकेंसी भी ठीक ठाक आती है। लेकिन सिविल क्यों नहीं बच्चा लेना चाहता है, सर आईआरटी में सर इलेक्ट्रिकल लेंगे, क्यों? क्योंकि क्योंकि आईआरटी में क्या है, रैंक 1 से लेकर के आपका रैंक 1 से लेकर के 100 के बीच में है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है। तो बच्चों को लगता है सर हम कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रिकल लेंगे, सर क्यों? इसकी मारा मारी इलेक्ट्रिकल की किसमें क्या बोलते हैं, आईआरटी में इलेक्ट्रिकल के लिए मारा मारी क्यों है? क्योंकि कम सीट है ना, पहले दिन ये लगभग भर जाता है, तो लोगों को लगता नहीं सर इलेक्ट्रिकल अच्छा है। इलेक्ट्रिकल नो डाउट बहुत अच्छा ब्रांच है, सारे ब्रांचेज अपने आप में क्या है, अच्छे हैं। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा उसको बनाते हो, उसमें कितना आप मेहनत करके कितना ज्ञान हासिल करते हो उस फील्ड में, है ना। तो क्या बताया हमने, ब्रांचेज सारी अच्छी है। हालांकि डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी कोई लेना नहीं चाहता है, उतना स्कोप नहीं है जितना स्कोप बाकी का है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, यहाँ से भी पढ़ के अच्छे अच्छे पैकेज पर बच्चे आईआरटी से ही जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो सबसे लास्ट तक ब्रांच बचता है हमारा, किसका बचता है, प्लास्टिक का बचता है, तो लास्ट में यही सीटें बचती हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल देखो तो पहले ही दिन भर जाता है लगभग, मैकेनिकल अगर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तक भर जाता है, ऐसे करके चलता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी ब्रांचेज भर गई, कौन कौन सी बची हुई है, जब काउंसलिंग शुरू होगा तो पूरा अभी से एक एक प्रोसेस आपको हम बताते चलेंगे, टेंशन मत लेना। पूरा बच्चों की तरह संभाल के रखेंगे तुमको, और वहां तक एडमिशन तक पहुंचा के तुम्हें मानेंगे, टेंशन मत ले। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी की आईआरटी स्पेशल एक बुक भी हमने बनाया है, देख सकते हो आप, रियल कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र, एकदम स्पेशल बुक है, क्योंकि इसमें जो लेवल के क्वेश्चन रखे गए और बाइलिंगुअल रखे गए। आप प्रयागराज में कहीं भी है, कटरा में जाके, सलोरी में, अल्लाहपुर में जाके आप किताब ले लो। अगर दूर के हो तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके बैच भी ज्वाइन कर लो और किताब को ऑर्डर कर लो, हम आपके पास पहुंचा देंगे। तो ब्रांचेज को आप देख लिए कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, है ना। आप मत पूछना सर कौन सी ब्रांचेज है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी ब्रांचेज बेस्ट है, कितना स्कोप है, इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया गया। लेकिन आप चाहोगे कमेंट करोगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में कि कहाँ पर किसका ज़्यादा स्कोप होने वाला है, ठीक है। अगर पहली बार आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बस ये है कमेंट करके अपना राय जरूर देना कितना अच्छा लगा, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।